अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन कराम, अब तमाम हजरात का मैं अपने चैनल प्यारा इस्लाम 92 पर दिल से खैर मक़दम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आज की वीडियो बहुत ही अहम और ख़ास है। बड़ी काविश और कोशिश के साथ हमने इस वीडियो को बनाया है ताकि उम्मत मुस्लिमा को कुछ फ़ायदा हो। अगर आपको हमारी वीडियो से फ़ायदे होते हैं या आप यकीन रखते हैं कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं के वजीफा को करेंगे कितना बड़ा फायदा होगा वो आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। जी, आप भी परेशान हैं, दुनिया के जालिमों के से जुल्म से आप परेशान हैं, घर की रोजी रोटी से परेशान हैं, या किसी भी मामले से आप परेशान हैं, इस वजीफा को करो। इंशाअल्लाह बहुत आसान वजीफा है और मुख्तसर वजीफा है। बहुत चंद दिनों में आप देखेंगे कि इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी आपकी हिदायत और कामयाबी के लिए कुरान शरीफ को मुतबर्रक बना कर भेजा है और उसके अंदर हमें बहुत सारी मुश्किलात का हल भी रखा है। आज एक छोटी सी आयत में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इस आयत के वो कमालात और मुजज़ात आप देखेंगे कि आप सुनते ही दंग रह जाएंगे। उस आयत को बताऊंगा कि उस आयत के वजीफा से क्या फ़ायदा है, उसको अमल करने से क्या फ़ायदा है और कितने बड़े बड़े मुश्किल आपके हल हो जाएंगे। जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें आपको कुरान शरीफ पढ़ने का हुक्म दिया है और उस पर अमल करने का हुक्म दिया है। साथ ही साथ कहा है कि तुम इससे जरिए से अपने बीमारों को शिफा हासिल कर सकते हो। लिहाजा इस वजीफा से आप अपने घर के बच्चे जो हैं मरीज हैं, वो बीमार रहते हैं, कई जगह आप इलाज करा कर थक जाते हो, फायदे नहीं होते हैं, या आपके घर में आपके वालिद साहब हैं या आपके शौहर हैं या आपके बड़े भाई हैं, कहीं कारोबार करते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, उनको काम या तो नहीं मिलता है या काम मिलता है तो उनका मन नहीं लगता है, या उनके मुनासिब पैसे नहीं मिलते हैं, या पैसे मिलते हैं तो खर्च हो जाते हैं, पैसे बचते नहीं है। इन तमाम मुश्किलात के लिए, तमाम परेशानियों के लिए, या और भी इससे बड़ी चीज़ है कि घर में आपकी बड़ी बड़ी बेटियां हैं, उनकी शादी नहीं हो पाती है, उन तमाम मसाइल को सॉल्व अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुरान की इस एक आयत में रखी है। और वो क्या है? यकीन कामिल के साथ इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह आप देखोगे कि 21 डेज का ये अमल है, उससे पहले पहले आपका तमाम मामला सॉल्व हो जाएंगे। वो परेशानियां, वो दुख तकलीफें, वो आपके रुकावटें खत्म हो जाएंगे और आपके घर में खुशियां ही खुशियां आएंगी। खासतौर से घर में आपकी अगर बच्ची है, जवान हो चुकी है, शादी के रिश्ते नहीं आते हैं या रिश्ते आते भी हैं तो इतने वो डिमांड करने वाले आते हैं, वो भिखारी आते हैं जो पैसों का डिमांड करते हैं। हमारी माँ बहनों के पास, हमारे भाइयों के पास पैसे का इंतजाम नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से शादी कर जाती है। इन तमाम चीज़ों को हल के लिए आज आपके सामने बहुत ही कामयाब और मुजर्रब वजीफा पेश कर रहा हूँ। इस वजीफे को मुकम्मल सुने और करके देखिए। इंशाल्लाह 21 दिन के अंदर में आपके तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगे। रिश्ते वाले मामले हो या फिर आपके रुकावटें कारोबार में हो या बीवी बच्चों की परेशानी के हो, सबके सब वो खत्म हो जाएंगे। वो कौन सा वजीफा है, कौन सी आयत है, जिसको आपको पढ़ना है। देखिए वजीफा है, वजीफा करने से पहले आपसे मेरी छोटी गुजारिश है कि एक काम जरूर कीजिएगा। उसी वजीफा के अंदर यही कामयाबी का जरिया है, वह है नमाजों की पाबंदी। आज मेरे मुसलमान अल्लाह के बंदे, हमारे मर्द हजरात, हमारी माँ बहनें सब चीज़ों को करने को तैयार हैं, लेकिन एक नमाज पढ़ने के तैयार नहीं। देखिए बहुत सारे लोग वजीफा डालते हैं वीडियो, लेकिन कहते हैं ये कर लो तो वो हो जाएगा, वो कर लो तो ये हो जाएगा। यकीन जानिए कुछ नहीं होगा जब तक आपकी जिंदगी में नमाज नहीं है। नमाज अल्लाह की अहम फरीजा है। नमाज की अदायगी के बाद अगर आप ये करते हो तो इंशाअल्लाह 100% 100% आपका काम, जो भी काम चाहते हो, अल्लाह के दरबार में कबूल हो जाएगा। नमाज शर्त है। नमाज पढ़िए और नमाज के बाद इस वजीफा कीजिए। इंशाअल्लाह जितने हमने आपको परेशानियां बताई है उन तमाम परेशानियों का सद्देबाब अल्लाह ने एक आयत में रखी है। वो क्या है? हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। सुनिए, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। इन तमाम आयात के माना ही होता है कि अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह शाफी है, सब कुछ अल्लाह की ज़ात पर है, इंसानी बस की बात नहीं है। लिहाजा अगर आपने इस अमल को, इस वजीफा को 21 दिन अमल किया, 21 डेज, और पढ़ना कितना है? सिर्फ आपको 101 टाइम यानी 121 मरतबा आपको पढ़ना है और 21 दिन तक पढ़ना है। और ये भी खास शर्त है कि आपको ईशा की नमाज के बाद आपने जहां नमाज पढ़ी है उसी जगह पे फराइज
اور سنن نوافل اور واجبات کے بعد آپ کو اس عمل کو کرنا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ نماز عشاء کے بعد کرنی ہے, عشاء کی نماز کے بعد عمل کرنی ہے, 121 مرتبہ پڑھنا ہے اور 21 دن تک عمل کرنا ہے. اور یاد رکھیے اس بات کو, اس عمل کے کرنے سے پہلے آپ 2 4 5 10 روپیہ جو ہو سکے آپ کسی غریب کو آپ کو ڈیلی دے دینا ہے صدقے کے طور پہ, صدقہ نافلہ کے طور پہ, یعنی کہ اسے آپ کو خرچ کر دینا ہے اللہ کے نیک بندوں پر, اللہ کے نام پہ. زیادہ نہیں, صرف 5 روپیہ ہی صحیح آپ کو پر ڈے 21 دن بھی آپ کو کرنا ہے. تو 20 25 100 ہوتا ہے, یعنی کہ 110 5 روپے آپ کا ہوتا ہے. یہ آپ کو ضرور کرنا ہے. اس میں مکمل پاور ہو جائے گا, مکمل اس میں طاقت بڑھ جائے گی اس صدقہ کے کرنے کے بعد, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے مریضوں کو, اپنے بیماروں کو صدقے کے ذریعے سے علاج کرو. یہ آپ صدقہ نکال دیتے ہیں 5 روپیہ پر ڈے, آپ کو 21 دن نکالنا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے, اور آپ کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے. اور اس آیت کو پڑھنے سے پہلے آپ کو 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینی ہے, آخر میں پڑھ لینی ہے. پھر اپنے ہاتھ کو اٹھائیے اور اپنے تمام مرادوں کو اللہ کے سامنے رو رو کر کہیے. دیکھیے انشاءاللہ 7 دن کے بعد آپ کے لیے اس کی خوبیاں, اس کی معجزات, کرشمے آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. یقین جانیے بہت بڑی چیز